आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रूल्स फॉर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। रूल नंबर 1, रोज़ाना सोने से पहले अगले दिन सुबह उठने से लेके अगले दिन सोने तक का प्लान तहरीरी तौर पे लिख के सोएं। बहुत बेहतर ये है कि कागज़ पे लिख के उसको अपने सामने कहीं पे पेस्ट कर लें जहाँ पे ऑब्वियसली आपको नज़र आता रहे। या मैं जब अग्रेसिवली स्टडी करता था तो मेरी हैबिट ये थी कि मैं एक वाइट बोर्ड अपने रूम में लगा लेता था और उसके ऊपर मैं आवरली ब्रेकअप बना लेता था। सोने से पहले रोज़ाना मैं प्लान करके सोता था कि कल इस घंटे में मैंने ये करना है, फिर उसके साथ मैं स्टिक करता था। और मैंने देखा है कि जब मैंने अपने आप से एज अ स्टूडेंट बेस्ट एफिशिएंसी लेनी होती थी तो ये चीज़ मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आई। सो पहली जो टिप या पहला जो रूल मैं आपको दे रहा हूँ बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो क्या है? रोज़ाना रात सोने से पहले अगले दिन सुबह उठने से लेके रात सोने तक की तहरीरी तौर पर रूटीन बनाएं और हर आवर के अगेंस्ट फिट कर दें कि इस घंटे में मैंने ये करना है। इसमें इवन अगर आपने फैमिली को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, कहीं जाना है, वो भी आप पहले से प्लान कर लें, ताकि जब आपने अपनी एक रूटीन बनाई होगी फिर आप उसके साथ स्टिक करने की कोशिश करेंगे, कोई भी आपको डिविएट नहीं करेगा। से अगर आपने टेलीविजन देखना है तो वो भी उसके अंदर डालेंगे इस टाइम में मैंने टेलीविजन देखना है। तो एक दिन पहले रूटीन बनाना, ये मैंने देखा कि एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है ये चीज़। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं और वो है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेस्ट टाइम उठने के लिए क्या है? तहज्जुद का टाइम बेस्ट है। मेरे एक सीनियर होते थे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, चूँकि मैं पढ़ा हूँ, उनका नाम था हाफिज़ इमरान। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे रेडियोलॉजी के, जैदी साहब, उन्होंने हाफिज़ इमरान की अपने स्टूडेंट की तस्वीर उसके माँ और बाप के साथ अपने ऑफिस की बैक वॉल पे लगाई हुई थी। आप इमेजिन करें कि उस स्टूडेंट का कितना ऑनर होगा या कितनी बड़ी प्रेस्टीज है कि मेरा उस्ताद से मेरी तस्वीर को अपने ऑफिस में बैक वॉल के तौर पे लगाई। कि एक टीचर एक स्टूडेंट को आइडलाइज कर रहा है, बड़ा रेयर फिनोमेना। तो हाफिज़ इमरान भाई वो बड़े ही एक यूनिक इंसान थे। अभी वो करंटली यूएसए में है, एज अ मेडिकल डॉक्टर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो जो तस्वीर लगाई थी मैंने भी देखी थी सर के ऑफिस में जब मैं गया था हॉस्पिटल में। तो वो बेसिकली एक खेत में खड़े होकर तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें उनके जो डैडी थे वो खेत में कोई काम शाम कर रहे थे और उनकी जो माँ थी वो भी फटे हुए दुपट्टे के साथ एक साइड पे खड़ी थी। लाइक नज़र आ रहा था उस तस्वीर से कि इमरान भाई ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी पुअर फैमिली। तो इमरान भाई ऑफ कोर्स, जब मेरी आदत रही है कि जब भी मैं किसी बंदे को देखता था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का बंदा है, मैं उसके साथ अपने कहने के कनेक्शन को बढ़ाता था, उसके साथ मेरी कोशिश होती कि टाइम स्पेंड करूं। तो हाफिज़ इमरान भाई के साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, उनकी हैबिट्स को मैंने स्टडी किया। तो मैंने ये देखा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैबिट्स थी जिस वजह से वो स्टडीज़ में बड़ा कैजुअली, फिर भी कैजुअली पढ़ते थे और बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म कर जाते थे। और वो हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्ट लेते थे, क्या स्पीचेस, और बड़ी दफ़ा बल्कि उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में भी उनकी डीसी भी उनकी लगी, लेकिन फिर भी वो स्टडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनके 8 गोल्ड मेडल्स और बेताशा उनके सिल्वर मेडल्स हैं MBBS के दौरान। तो उस वक्त तक उनसे पहले किसी को भी इतना ऑनर नहीं मिला था। उसके बाद तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स के गोल्ड मेडल्स भी आए जब से यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न्स चेंज हुए। तो हाफिज़ इमरान भाई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो ट्रेट होता था वो ये होता था कि वो तहज्जुद के वक्त उठते थे और उठ के वो तहज्जुद पढ़ के उसके बाद वो फजर की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ते थे, फिर वापस आके नाश्ते तक वो मुसलसल पढ़ते रहते थे। लाइक ये उनकी पक्की हैबिट रही थी। और मैं समझता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स का डे स्टार्ट होने से पहले ही वो अपने हिस्से का काम कर लेते थे और उसके बाद वो बिल्कुल फिर चिल रहते थे। सारा दिन क्लासेस अटेंड की, दाएं बाएं कोई गप्पे शप्पे लगाई, वो बाकी टाइम बहुत कम स्पेंड करते थे स्टडी के ऊपर। लेकिन ये जो मॉर्निंग में 3-4 आवर्स होते थे जिसमें उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई उनके साथ बात करने वाला भी नहीं है, उसमें वो फोकस अपना कर जाते थे। सो जो जल्दी उठने वाली हैबिट है ये बहुत ही पावरफुल हैबिट है। इसके ऊपर रोबिन शर्मा की बुक भी है 5 AM क्लब के नाम से, अगर आप हो सके तो उस बुक की समरी भले यूट्यूब से निकाल के सुन लीजिए। तो मैं जो दूसरा रूल आपको दे रहा हूँ या दूसरी टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो क्या है कि आप जल्दी उठिए, से 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं और बाकी स्टूडेंट्स का दिन शुरू होने से पहले ही आप अपने आधे से ज़्यादा काम कर चुके हों। ये बहुत ही खूबसूरत बात है क्योंकि दुनिया के कामयाब तरीन लोग ऐसा ही करते हैं। इसके साथ ही मैं चलता हूँ टिप नंबर 3 के ऊपर, और ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकल टिप है और उसको मैंने
पर्सनली बड़ा यूटिलाइज़ किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जो पूरे डे के मुश्किल तरीन टास्क होते थे, मैं कोशिश करता कि डे के अर्ली आवर में करूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ या आप भी सुबह उठते हैं तो फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी डिज़ाइन ही ऐसे है कि ओवरनाइट हमारे ब्रेन को रेस्ट मिला होता है, मॉर्निंग में हमारा ब्रेन बड़ा हैवी मिशन लेने के चक्कर में होता है, मुझे वो टफ काम दो जिसको मैं अकम्प्लिश करूँ। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ के वो कपड़े इस्त्री करने शुरू कर देते हैं या शूज़ पॉलिश करने शुरू कर देते हैं या अपने आप को ऐसे गलत मलत से जो टास्क हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट से टास्क हैं, उनके अंदर अपने ब्रेन को इंगेज कर देते हैं, जिससे उनका ब्रेन जो कि इतना हाई प्रोफाइल पे गया हुआ था उस वक्त, जो कि टफ चैलेंजेस लेना चाह रहा था, उसको उन्होंने ब्रेन को सही यूटिलाइज नहीं किया। तो मैं ये बात इस तरह से कहना चाहूँगा कि आप जो मुश्किल तरीन काम है आपके, आप उनको डे के स्टार्ट में रखें। जैसे मैं अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान मैं एक काम करता था कि जो टॉपिक मैं पढ़ता था, जो टॉपिक मैं देखा डे में मेरे से कवर नहीं हो रहा, मैं उस टॉपिक को स्किप करके मैं सोचता था चलो कल सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, और फिर जब मैं सुबह उठते साथ ही पहला टॉपिक वो पढ़ता था, वो ऐसे तैयार हो जाता था। सो यहाँ से मुझे क्लियरली समझ आ गई कि जो मुश्किल तरीन काम है उनको डे के अर्ली आवर में डालना चाहिए। सो आपने अगर स्केजुलिंग करनी है, अपना स्केड्यूल बनाना है या डेली रूटीन बनानी है, तो आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, उसके अंदर मुश्किल तरीन टॉपिक्स को सबसे पहले हाथ डालें। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाए वैसे वैसे चीज़ें आसान, मुश्किल से आसानी की तरफ जानी चाहिए। सो ये थर्ड पावरफुल टिप है। अच्छा, ये जो टिप्स है मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है सच, ये अब कह लें कि मैंने जिन टिप्स को खुद एक्सपीरियंस किया, खुद प्रैक्टिस किया है, या मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों से मैंने सीखा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग थे, मैं ये वो टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी एक अच्छी बात ये है कि मैं जिन बातों को खुद नहीं करता, इम्प्लीमेंट नहीं करता या अप्लाई नहीं करता, मैं आगे किसी और को भी वो अप्लाई करने के लिए नहीं कहता। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो टिप्स हैं, ये मैं इन पर्सन अप्लाई किया हुआ मैंने, और मैंने इनसे हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स लिए हैं। और आज भी जब मुझे कोई टफ चैलेंज फेस करना होता है, आई ऑलवेज कम बैक टू दिस प्रिंसिपल्स, राइट। सो ये तीसरी टिप थी। उसके बाद फिर जो चौथी टिप है, ये भी एक बहुत ही पावरफुल टिप है, और ये वाली टिप खास तौर पे मैंने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आके सीखी, और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बल्कि है। और वो ये है कि आपने हर चीज़ को टाइम कैप करना है। जब आप टाइम कैप कर देते हैं, जैसे आप इमेजिन करें कि आप सोच लेते हैं जी सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक फिजिक्स का ये वाला चैप्टर मैंने करना ही करना है, उसके लिए आप अपने ब्रेन के एक्सेलरेटर में पैर रखेंगे, आप गिवन टाइम फ्रेम में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टाइम कैप नहीं करते, आप कहते हैं बस ठीक है करना शुरू कर देते हैं, जब हो गया हो गया, इससे क्या होगा, इससे हो सकता है कि आप उसी चैप्टर के ऊपर 4 या 5 घंटे ले जाएं। तो ह्यूमन ब्रेन में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी हुई है। ह्यूमन ब्रेन को ऑफ कोर्स आप जिस तरह की कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना शुरू कर देता है। तो आप लोग ये कीजिए कि हर काम को टाइम कैप करें। और आपने, जैसे मैंने पहले भी एक टिप दी आपको, ये उससे रेलेवेंट ही है कि रात सोने से पहले सुबह अगले पूरे दिन के हर घंटे को प्लान करके सोएं, और जिस घंटे में आपने जो प्लान किया है मेक श्योर कि आप उस घंटे में वो चीज़ अकम्प्लिश करें, और अगर थोड़ी बहुत वो रह भी जाती है उसको स्किप करके आप नेक्स्ट मूव कर जाएं। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही 5वीं अहम टिप आती है, और ये भी बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट टिप है, और ये है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। अब डिस्ट्रैक्शंस, इस दौर में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है आपके पास, जिसके अंदर बेताशा एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन बिल्ड इस तरीके से की गई हैं कि ये एडिक्टिव एप्लीकेशंस हैं। से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएवर, ठीक है, इनको बिल्ड ही ऐसे किया गया है ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके कि ये एडिक्टिव है, ये आपको बार बार आपकी ये हैबिट फॉर्मेशन कर देती है। तो आपको पता भी नहीं चलता, अगर आप कभी अपनी रिपोर्ट डिटेल एंड्रॉयड से निकाल के देखें कि आपने किस किस एप्लीकेशन पे कितने कितने घंटे लगाए होंगे। सो बहुत सारा जो वैल्यूएबल टाइम है आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस के अंदर ले जाते हैं। से आपने जस्ट इमेजिन करें, आपने पढ़ते हुए मोबाइल अपने साथ रखा हुआ है, कभी किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, कभी किसी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, कभी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन, कभी उस पर फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, कभी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, कभी फेसबुक पे मैसेज आ गया। सो कंटिन्यूसली आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। इसी तरीके से आप पढ़ने बैठे हैं और कोई आपका बहन भाई या दोस्त आ गया, चलो यार हम जरा फलां जगह खाना खाने चलते हैं या मौज मस्ती करने चलते हैं। तो अगर आपके पास अपना कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, डेफिनेटली आप उसकी तरफ डिविएट हो जाएंगे। सो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू स्टे डिस्ट्रैक्शन फ्री। डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के लिए भी जो पावरफुल टिप है वो यही है, एक तो जब आपने पढ़ना है कोशिश करेंगे मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा के आप इसको साइड पर रख दें, और इसको आपने जो टाइम देना है 15-20 मिनट, आप खुद सोचें यार ये टाइम 15-20 मिनट, आधा घंटा मैंने मोबाइल यूज़ करना है, तब उसका एयरप्लेन मोड आप ऑफ करें, आप उसको तसल्ली से यूज़ करें, उसको अच्छे से यूज़ करें, जो भी कवर करना है आपने कवर करके दोबारा उसको अपने आप से दूर कर दें। दौरे हाज़िर की जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो है ही मोबाइल फ़ोन।
राइट, जो कि 24 घंटे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इवन जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, आपको पीसफुल स्लीप भी नहीं लेने देता. सो स्टेइंग डिस्ट्रैक्शन फ्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो 5 टिप्स मैंने आपको दी हैं, इन 5 को मैं रिवाइज कर देता हूँ. आपने इन 5 को अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप मुझे दुआएं देंगे, बल्कि देना भी दुआएं. इसमें जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि रोज़ाना रात सोने से पहले अगले दिन सुबह उठने से लेके रात सोने तक का आवरली स्केड्यूल बना के सोएं. नंबर 1. नंबर 2, जल्दी उठें, प्रेफरेबली तहज्जुद के टाइम पे उठें और फजर से लेके ज़ोहर तक का जो टाइम है ये बहुत ही वैल्यूएबल और कीमती टाइम होता है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करें. और नंबर 3 टिप ये दी थी मैंने आपको कि मुश्किल तरीन जो काम है उनको आप डे के फर्स्ट हाफ में लें और जो आसान काम है उनको सेकंड हाफ में या लेटर हाफ में उनको शिफ्ट करें. और फिर चौथी टिप मैंने आपको दी थी कि हर काम को टाइम कैप करें. पहले से डिसाइड करें कि ये काम है, इसको मैंने इतना टाइम देना है, इसके ऊपर टाइम नहीं देना, और फिर पूरा जोर लगाएं उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को ख़त्म करने का. और उसके बाद फिर नंबर 5 पे है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें. कोशिश करें कि आपका मोबाइल फ़ोन और आपके इर्द गिर्द के लोग जब आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें. सो ये 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स थी, मैं समझता हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. इनको अप्लाई कीजिए और इनसे बेहतरीन नताइज लीजिए, और अगर हो सके तो मुझे इनका फीडबैक भी दीजिएगा कि आपने इनमें से किन टिप्स को अप्लाई किया और उसके साथ आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई. क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट की ये वाली जो टिप्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया एज अ पर्सन और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव पर्सन बनाया. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.